हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही है कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। अब बिजनेस स्टैटिक्स में चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका सेमेस्टर थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में से कोई सा एक होना चाहिए। अगर आप इस सेमेस्टर के बच्चे हो, आप आराम से ये सीरीज दे सकते हो। आज चालू करने वाले हैं भाई दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल या फिर पोजिशनल एवरेज, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं कहता हूं भाई पक्का जाके पहले वो देख के आओ, फिर उसके बाद ये देखना। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले, अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा महंगे नहीं, 150 से 200 के आसपास के नोट्स होते हैं। आप जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके परचेज कर पाओगे आराम से। सिंपल, बस कोशिश करना है कि आप फोन ना करो कि कॉल करने पे कभी आप बिजी मिलोगे, कभी हम बिजी मिलेंगे, तो इस वजह से अच्छे तरीके से बात हो नहीं पाएगी। आप व्हाट्सएप करो, हम फ्री रहते हैं। सिंपल सर, चलिए। अच्छा, ये वाले जो टॉपिक है ये पहले से हम कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। जो इससे पहले वीडियो करी थी हमने मीन निकालना सीख लिया, एरर और कंबाइंड मीन सीख लिया। बस हमें क्या सीख लिया अब ये वाले टॉपिक, यानी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, अदर क्या बोलते हैं, पोजीशन एवरेज और मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मोड निकालना सीखना है बस खाली। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम आता है ज्योमेट्रिक मीन। अब हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है कि हम टोटल करेंगे और उसको नंबर से डिवाइड, यानी कि हमने सिग्मा एक्स अपॉन में एन ये फॉर्मूला सीखा था। सिंपल, चलिए। सिग्मा एक्स का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज है उन सबका टोटल, उन सबका सम अप। सिंपल सर, जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है उन सबका क्या करना है, आपको टोटल करना है, उनका सम करना है। तो आप इसको सिग्मा एक्स बोल सकते हो और उसको डिवाइड कर देना है किससे? नंबर से, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी का नंबर है उनसे। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा अलग है। ज्योमेट्रिक मीन कहता है अगर आपके पास एक सीरीज दे रखी है जिसमें दे रखा है ए बी सी डी, 4 वैल्यूज दे रखी है, तो ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे। वो कहता है आप सभी को वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में सी मल्टीप्लाई में डी, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका लगा दोगे रूट। स्क्वायर रूट नहीं, जितनी वैल्यूज है उनका रूट, उनके हिसाब से रूट। जैसे 4 वैल्यूज है तो 4 का रूट, 5 वैल्यूज है तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 वैल्यूज है तो 6 का रूट। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे। मतलब क्या है, आप सिंपल तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि a मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई में d की पावर 1/n। सिंपल। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन क्या रहा है, एक डाटा दे रखा है 2 और आपको दे रखा है, सॉरी अच्छा सा डाटा ले लेते हैं। एक डाटा दे रखा है आपको 1 और 25, कह रहा है इसका निकालो ज्योमेट्रिक मीन, बस 2 वैल्यू का। तो करना क्या है, 2 वैल्यू का जो भी आपको डाटा दे रखा है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद रूट निकाल लो जितना भी आपको दे रखा है। जैसे 2 डाटा था तो 2 का रूट निकालो, 2 के हिसाब से रूट निकालना है, यानी कि हो गया अंडर द रूट 25 और आपका आंसर आ गया 5। ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन के लिए वो डाटा कह रहा है आपको दे रखा है 1 3 और उसके बाद दे रखा है आपको कितना कितना मान लें 9। चलिए ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो ज्योमेट्रिक मीन में करना क्या है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 9 और पावर में 1/3, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पे, 1 2 3, तो n की जगह 3 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो क्यूब रूट 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 9। सिंपल। अब इसको सॉल्व करने के लगोगे तो यहाँ पे कह रहा है 3 3 की पावर चाहिए। 3 3 की पावर मतलब मैं 9 को लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 3, यानी हमें 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3, तो क्यूब रूट 9 का कितना आएगा, वही आएगा कितना 3। तो ये आपका आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन का 3। सिंपल। इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। यहीं पे फॉर्मूला बनता है सर, अगर 2 वैल्यू है यानी कि 2 वेरिएबल है जैसे कि a और b, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ज्यादातर ज्योमेट्रिक मीन ऐसे सिंपल तरीके से नहीं देगा आपको, खाली कई बार छोटे छोटे तरीके से पूछ लेता है। 2 वैल्यूज दे रखी है उसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करिए। तो अगर 2 वैल्यू दे रखी है खाली और उसका पूछता है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करिए, तो क्या बोलोगे अंडर द रूट ए बी। सिंपल। अगर 2 वैल्यूज है और उसका पूछता है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, टोटल करके नंबर से डिवाइड करना होता है अर्थमेटिक मीन में। सिंपल है ना। चलिए, तो हमने सीखा कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन इतनी ज्यादा मान लो 10 पावर दे दी, मतलब 10 वैल्यू दे दी, 50 वैल्यू दे दी और उसके बाद बोला ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, तो इतना बड़ा स्क्वायर रूट या फिर वो सब क्यूब रूट और ये सब जो होते हैं, मतलब रूट इतना बड़ा निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन को निकालने का एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लोगैरिथम मेथड। कौन सा मेथड? लोग मेथड।
ठीक है। लोग वाला मेथड क्या कहता है, जो ज्योमेट्रिक मीन का आपका फॉर्मूला है ना ये वाला, कौन सा, ए बी सी डी की पावर 1/n, इसमें दोनों साइड लगा दो लोग। तो अगर आप लोग लगा देते हो तो इसको बोलते हैं लोगैरिथम ज्योमेट्रिक मीन, यहां बोलते हैं लोग ए बी सी डी चारों वैल्यू, और ये जो लोग लगाने पे ये जो पावर होती है ना वो पावर उतर के आगे आ जाती है, मतलब 1/n हो जाएगा, सिंपल था। हाँ जी। अब लोग के आगे जितनी भी वैल्यू होती है वो तो आपको सॉल्व करना आता ही है, बस आपको प्लस करना है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम, अच्छा ये जो लोग है इधर मल्टीप्लाई लगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, या फिर आप इसे बोलते हो एंटी लोग, यानी क्या बोलेंगे इसे, ज्योमेट्रिक मीन बराबर में 1/n था, ये वाला लोग भी नीचे आ गया तो ये लोग नीचे आ चुके हैं, और ऊपर लोग पहले से ही है। 1/, में जो लोग होता है ना इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं एंटी लोग, तो बता ही देता हूँ। हाँ जी, मतलब कि इसे क्या बोलना है आपको, एंटी लोग। चलिए उसके बाद यहाँ पे हो गया ए बी सी डी, ये सब मल्टीप्लाई में अभी। तो आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लोग को अंदर ले जाना पड़ेगा सबके साथ, तो आप इसे बोलोगे ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया 1/n एंटी लोग, वो भी किसका, इस पूरे का, किसका, लोग ए प्लस में लोग बी प्लस में लोग सी प्लस में लोग डी, इस तरीके से। और इन सब तरीकों से मतलब मेन तरीके से, मेन क्या है आपको इसके अंदर, आपको इसमें लोग लगाना आना चाहिए, मतलब लोग निकालते कैसे, सिंपल से। तो कभी आपको टेबल लेकर ला के दूंगा, मतलब एग्जाम में भी आप लोग की टेबल ले जा सकते हो, अगर आपको लोग निकालना नहीं आता तो आप टेबल ले जाओ लोग की और लोग निकाल सकते हो वहां पे फिर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता था भाई इस वाले टॉपिक में ना, जब मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे लेके आऊंगा पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में अगर कोई मेरे को लगा ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन लोग वाला दे रखा है तो मैं आपको लोग निकालना सिखा दूंगा टेबल की हेल्प से, सिंपल। अभी फिलहाल मेरे पास टेबल नहीं है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता मैं, सिंपल सर। चलिए, अच्छा ये तो था इंडिविजुअल सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल, ठीक है। अब आती है भाई फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको याद होगा जिसमें x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, यानी कि आपने लिखा होगा 10 20 30 40 और यहाँ पे लिखा होगा 2 4 1 2, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी। तो इस सीरीज के अंदर आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, जैसे आपने ऊपर वाली सीरीज में निकाला सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो ज्योमेट्रिक मीन। तो ऊपर वाली सीरीज में आपने ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला था, ऐसे सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ये ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे, x1 f1 मल्टीप्लाई में x2 f2 मल्टीप्लाई में x3 f3 मल्टीप्लाई में x4 f4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/, में सिग्मा f, सिग्मा f मतलब इसका टोटल यानी सिग्मा f, और ये जो f आएगा वो इसको मल्टीप्लाई करने पे, मतलब कि f और x को मल्टीप्लाई करने पे, समझा। 10 2 20 21 जा 20 30 4 जा 120 और 4 2 8 80। तो ये सब वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिग्मा f से डिवाइड कर देना है, मतलब रूट निकाल देना है, खत्म काम, ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। सबसे मेरे को पता है क्या लगता है, ज्योमेट्रिक मीन में आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देगा, और अगर देना भी होगा तो फिर वो इतना मुश्किल नहीं देगा आपको कि आप आराम से कर ना पाओ, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो मैं अच्छी तरीके से उसको समझा दूंगा, ये वाला कंसेप्ट अभी समझाया नहीं जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोचना, उसकी लोगरिथम की वैल्यू भी याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ये बात आपको पता होगी। तो ज्योमेट्रिक मीन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद चालू करते हैं अरिथमेटिक मतलब हार्मोनिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में बस कुछ याद रखना टॉपिक कि क्या याद रखना है, जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने जाओगे तो इसका आंसर अगर इस पूरी वैल्यूज में, मतलब जो भी आपको डाटा दे रखा है इस पूरी वैल्यूज के अंदर कहीं पे भी अगर आपका आ गया आंसर जीरो, क्या आ गया जीरो, अगर किसी भी वैल्यू का मतलब होगा जीरो, ज्योमेट्रिक मीन में अगर आपकी कोई भी जो वैल्यू है वो जीरो है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, आंसर आपका जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में ना आपको सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सारी वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, सिंपल। तो ज्योमेट्रिक मीन आंसर जीरो देगा अगर कोई भी वैल्यू जीरो होगी। दूसरी चीज, ज्योमेट्रिक मीन में अगर आपकी कोई भी जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, तो आप बोलते हैं वहां पे नॉट डिफाइंड, आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड, कि हम ज्योमेट्रिक मीन में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता होगा ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट लगाना होता है, और रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू माइनस में आंसर देती है मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका रूट निकालना नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कि निकाल ही नहीं सकते, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, सिंपल सर। मुबारक हो, यहाँ पे खत्म होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद चालू करते हैं सर, टॉपिक का नाम आता है हार्मोनिक मीन, शुक्र है। तो ज्योमेट्रिक निकालना कब, ज्योमेट्रिक मीन निकालना कब पॉसिबल नहीं होता, जब आपका आंसर क्या हो नेगेटिव में हो, वैल्यूज क्या हो नेगेटिव में, और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जीरो कब आता है, जब आपका आंसर क्या हो जीरो। ज्योमेट्रिक मीन
दो वैल्यूज का कैसे निकलता है, अंडर द रूट ए बी करके, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है। ज्योमेट्रिक मीन लोगोत्तम तरीके से निकल सकता है, हाँ जी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लोग का यूज किया जाता है, तो वो ज्योमेट्रिक मीन है। आगे चलते हैं, टॉपिक का नाम आता है हार्मोनिक मीन। बहुत सिंपल है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे दी फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 20 30 40 इस तरीके से, और वो कह रहा है हार्मोनिक मीन निकालिए। हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का बिल्कुल उल्टा होता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, आपको इसको जो भी ऑप्शन दे रखा है इसको रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 1/10 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/40, सिंपल। और नंबर से डिवाइड नहीं करना, आप ऊपर लिखना है नंबर। कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4, समझा। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बना है, यहाँ से फॉर्मूला बन गया n अपॉन में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इस तरीके से आप वैल्यू लिखते जाओगे, समझा। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखना आपको सिग्मा 1/x, ठीक है भाई, हाँ जी। इसलिए आप क्या निकालोगे, हार्मोनिक मीन निकालोगे, जो भी आपका आंसर होगा वो, यानी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये रहा। सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बहुत अच्छी। वो कह रहा है भैया हाँ जी इंडिविजुअल सीरीज का, चलो ऐसे निकाल लेंगे हम, इसको सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर यहीं पे फ्रीक्वेंसी सीरीज दे दे, फ्रीक्वेंसी सीरीज का हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। फ्रीक्वेंसी सीरीज ऐसी होती है, एक्स के साथ साथ एफ भी होता है, तो यहाँ पे 10 20 30 40 फ्रीक्वेंसी 2 1 4 2 ऐसी कोई भी वैल्यू दे देगा। तब आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सब समझिए यहाँ से। यहाँ पे आपको करना है सिग्मा एफ अपॉन में, क्या लिख दिया मैंने, हाँ सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा एक्स, सिग्मा क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ जी ठीक है सॉरी, एफ अपॉन में एक्स का सिग्मा करता है, और उसके बाद ऊपर आ जाएगा सिग्मा एफ। यानी मतलब क्या कह रहा हूं मैं करने के लिए, आपको करने के लिए कह रहा हूं कि कितने यहाँ पे टोटल वैल्यू इसकी, तो 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू तो ऊपर 9 आ गया, नीचे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऊपर और एक्स को नीचे, यानी कि 2 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 20 प्लस में 4 अपॉन में 30, 4 अपॉन में 30 और 2 अपॉन में 40, ठीक है भाई। यानी कि फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिखना है, एक्स को नीचे लिखना है, फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिखना है और एक्स को नीचे लिखना है, सिंपल सा। रेसिप्रोकल करना है मतलब उल्टा करना है, तो उल्टा कर दिया हमने सबको, उन सबका टोटल करना है और किससे डिवाइड करना है, सिग्मा एफ से, जो कि 9 है हमारा, उससे आपको क्या करना है, मतलब उसको ऊपर लिख देना है और डिवाइड हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करके आप जब भी आंसर निकालोगे तो आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर वो बोले कि दो वैल्यूज का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, दो वैल्यूज का हार्मोनिक मीन मान लेते हैं कि a और b दो वैल्यूज है, इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल करो, 1/a प्लस में 1/b करोगे और उसको ऊपर लिख देना कितना, दो वैल्यूज है तो दो। ये फॉर्मूला ये तो सिखाया था भाई, ये रहा फॉर्मूला, सेम यही तो था, सिंपल। हाँ जी, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं आराम से, हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे दोनों का एलसीएम लिया, ए बी ऊपर आ गया b प्लस में a, और इसको अगर उल्टा ले जाएंगे ऊपर तो ये बन गया 2ab अपॉन में b प्लस में a, या फिर मैं कह सकता हूं a प्लस में b, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बहुत अच्छे। तो दो वैल्यूज का ये हो गया हार्मोनिक मीन में निकालने का मेथड, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इन तीनों मीन के रिलेशन पे, किस पे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन। तो अब हम चालू करते हैं इन तीनों का रिलेशन, समझिए ध्यान से। तो हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एएम, एचएम और जीएम, ठीक है भाई, इन तीनों के रिलेशन समझिए। सॉरी, पहली चीज तो ये कि जो हार्मोनिक मीन है ना, वो माना जाता है कि ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए, और फिलहाल इसको सॉल्व करके देख भी लेते हैं फिलहाल इनका रिलेशन क्या होता है। चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इनका रिलेशन ये ऐसा होता है, ये अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई में उसका हार्मोनिक मीन, ये इनका रिलेशन है। ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ये ज्योमेट्रिक मीन निकलता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करने पे। कैसे देखिए, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, मान लो दो वैल्यूज है ए और बी, तो दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन मैंने क्या बताया था, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर रूट लगा देना, सिंपल। सेम इसका भी वही आंसर है। अरिथमेटिक मीन दो वैल्यूज का क्या बताया था, ए प्लस बी अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन दो वैल्यूज का क्या बताया था मैंने, 2ab अपॉन में a प्लस में b, अभी करवाया आपने ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन। तो चलिए, तो 2 से 2 कट गया, अरिथमेटिक मीन a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, ए बी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है,
हाँ भाई श्योर है। चलिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, फॉर्मूला जो होता है रिलेशन का वो यहाँ पे स्क्वायर होता है, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन होता है, तो इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो फिर इसके बराबर आ जाएगा, तो सीधी बात स्क्वायर से, क्योंकि ये रूट कट जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद ए भी बचा और इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या बचा, ए भी, तो इनका रिलेशन क्या बैठेगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होता है वो हार्मोनिक मीन और चलते हैं अरिथमेटिक मीन जो होता है उनको मल्टीप्लाई करने पे आता है। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बढ़िया। यानी अगर ज्योमेट्रिक मीन का दूसरा फॉर्मूला सीखना हो तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, वो ज्योमेट्रिक मीन निकलता है अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन अंडर द रूट। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बहुत अच्छे। बस इतना सा था भाई, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर, सिंपल। तो आपने रिलेशन सीख लिया किसका, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का, सिंपल ना, बहुत अच्छे, खत्म। हाँ भाई श्योर थे। अब टॉपिक आता है मीडियन। टॉपिक क्या आता है, मीडियन। अब मीडियन कैसे करना है वो समझिए ध्यान से। मीडियन के लिए भी फिर दोबारा से वही, बस आपको याद रखना कि सीरीज जो होती है वो 3 तरह की होती है, तो तीनों का सीखेंगे। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो तीनों का मीडियन निकालना सीखना है। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन का छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको इवन सीरीज दे रखी है तो फॉर्मूला लगाओगे n प्लस, सॉरी, अगर आपको ओड सीरीज दे रखी है तो फॉर्मूला लगाओगे n+1 अपॉन में 2 और इससे टर्म निकलेगी th टर्म। ठीक है, चलिए अगर आपको इवन सीरीज दे रखी है तब आप फॉर्मूला लगाओगे n/2 th प्लस में n/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइडेड बाय 2। सिंपल से, हाँ जी, ये आपका निकलेगा क्या, इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन। डिस्क्रीट सीरीज, चलो डिस्क्रीट सीरीज बाद में करेंगे, पहले इंडिविजुअल सीरीज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है डाटा 10, 20, 30, 40, 50। तो मीडियन का मतलब होता है बस खाली आपको बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है आपको, बीच की वैल्यू निकालनी है। तो बीच की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका, दो वैल्यू यहां से हटाई, दो वैल्यू यहां से हटाई, बीच में क्या बच गया 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 30। तो आंसर 30 ही आने वाला है क्योंकि मीडियन बीच में वही है। बस याद रखना जो भी मीडियन है ना, मीडियन निकालने से पहले आपको डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लगाना पड़ेगा। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले डाटा को आपको चेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। चलो करते हैं, फिलहाल पहले मैंने इस बार यहाँ पे असेंडिंग में ही ले रखा है तो फिर मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए तो आपका आंसर 30 आने वाला है, समझो। अगर आप निकालोगे फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, अब देखो डाटा है कितने, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है। 5 वैल्यूज का मतलब ये ओड है, ओड के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए इससे टर्म निकल के आती है। तो यहाँ पे कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो हम लगाएंगे 5+1 अपॉन में 2 यानी कि 6 अपॉन में 2, यानी कि क्या आ गया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कौन सी है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म कौन सी है 30। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 30, खत्म क्वेश्चन। सिंपल, ऐसे निकलता है। अगर यहीं पे डाटा थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे कि 10 20 30 40 50 और 60, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, वेरिएबल्स कितने हैं 60 मतलब 6 वेरिएबल, मतलब 6 वेरिएबल है। 6 वेरिएबल मतलब ओड है या इवन, तो जाहिर सी बात है इवन। अब वैसे भी करोगे तो बीच की वैल्यू देखो, 3 यहाँ से वैल्यू हटाई, 3 यहाँ से वैल्यू हटाई, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तब कैसे निकाला जाए। देखो ये है लास्ट वैल्यू जो हटाई थी हमने, ये है लास्ट वैल्यू जो हमने हटाई थी, बीच में यही दोनों आ रहे हैं ना। हाँ जी, तो 30 और 40 के बीच में देखो कौन सी वैल्यू आती है, 30 और 40 के बीच में आती है 35, यही आपका आंसर होगा। कैसे होगा चेक करते हैं एक बार। इवन, बस आपको बीच की वैल्यू निकालनी है। इवन मेथड लगा रहे हैं, इवन मेथड में कहता है n/2 प्लस में n/2 प्लस 1 अपॉन में 2। n कितना था यहाँ पे, कितनी वैल्यूज है 6, तो आप करोगे 6/2 th प्लस में 6/2 प्लस 1 और ये हो गया th डिवाइड बाय 2। अब देखो 6/2 मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म। 6/2 मतलब 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सी है, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म है 30, फोर्थ टर्म कौन सी है, तो फोर्थ टर्म है 40 और 30 अपॉन में 2, ये हो गया 70 अपॉन में 2 कितना आ गया 35। मैंने बताया क्या आंसर आएगा आपका 75। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सिंपल ना। अच्छा नहीं दिखा गया पीछे, देख लो भाई, आसान था। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो आराम से मीडियन, जो भी आपका सीरीज का होगा, चाहे इवन सीरीज हो चाहे ओड सीरीज हो, निकाल पाओगे आराम से। चलिए
आगे चलते हैं, टॉपिक आता है कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी, अब डिस्क्रीट सीरीज का कैसे किया जाए, डिस्क्रीट सीरीज में इसमें x के साथ साथ क्या दे रखा होता है f, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 2 4 9 1, ठीक है। अब 3 1 कर देते, थोड़ा सिंपल रहेगा मेरे लिए, आसान रहेगा, सिंपल ना। चलिए अब करना कैसे है, देखिए डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ वेरिएबल भी होता है, कोई फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कोई वेरिएबल भी होता है। याद रखना मीडियन निकालने के लिए हमेशा आपको करना पड़ेगा CF निकालना है, क्या निकालना है, CF मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, CF निकालेंगे हमेशा, चाहे इस वाली सीरीज, सॉरी इसमें तो निकालना नहीं पड़ता, इस सीरीज में हो चाहे इस सीरीज में हो, मीडियन निकालने के लिए आपको CF निकालना है हमेशा, ठीक है। CF निकालते हैं तो 2 की वैल्यू 2 सेम एज इट इज, उसके बाद अगली जो वैल्यू होगी उसमें जोड़ी जाती है, तब जाके CF निकलता है। जैसे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी टोटल कितना आ गया 10। डिस्क्रीट सीरीज के लिए छोटा सा तरीका, फॉर्मूला छोटा सा, क्या मीडियन का क्या फॉर्मूला है, n+1 डिवाइड बाय 2, बस यही फॉर्मूला है, इससे आपका टी टर्म आ जाएगी और इससे आप डाटा निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पे कितना है 10, तो 10 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 बटे में 2 यानी कितना आ गया कट्टे 5.5 टर्म, 5.5 टर्म। अब समझिए, मान लेते हैं 5.5 फुट का कोई एक इंसान है, अब वो उसकी डेथ हो गई है, अब हम उसके लिए कवर ढूंढ रहे हैं, कवर ज्यादा छोटी भी नहीं हो, क्या इंसान उसके अंदर दब के मर जाए, मतलब पहले से ही मरा हुआ, कि कभी इतनी छोटी भी ना हो कि इंसान के लिए छोटी पड़ जाए, और कभी इतनी ज्यादा भी ना हो बड़ी कि भाई क्या बोलते हैं इंसान उसके अंदर आज तो जाए मगर पैसे बर्बाद हो जाए हमारे, ठीक है। तो इस 5 फुट 5 इंच के लिए इंसान के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, कवर ढूंढ रहे हैं। हम दुकान पे जाकर देखा वैरायटी कौन सी है, तो हमको पता चला इस कैटेगरी के लिए वैरायटी ये सारी है, ठीक है। यानी 2 फुट की कवर भी है, 6 फुट की भी, 9 फुट की भी, 10 फुट की भी, तो 5.5 फुट के इंसान के लिए कौन सी कवर ली जाए, तो उसने बोला भैया 2 फुट वाली ले लो, नहीं जी बहुत छोटी हो जाएगी, 9 फुट वाली ले लो, भैया बहुत बड़ी हो जाएगी, इससे छोटी दिखाओ, क्योंकि हमें 5.5 फुट की चाहिए, तो 6 फुट वाला मतलब 6 फुट की कवर में ये इंसान आराम से आ जाएगा। तो ये बन गई हमारे लिए कौन सी क्लास, मीडियन क्लास, क्या बोलते हैं इसे, मीडियन क्लास। कोई दिक्कत नहीं, अगर कभी भी आपको CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेनी हो किसी क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाली वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेते, लेकिन बाकी सब जो चीजें हैं वो इसी वैल्यू से लेनी है। फिलहाल वेट करें, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा, तो आंसर सर जो भी आपकी मीडियन क्लास में इसके सामने देख लो, x की जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर है, यानी कि कितनी वैल्यू है 20, तो 20 आपका आंसर है। सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन, और फॉर्मूला क्या है मीडियन का, ये रहा फॉर्मूला मीडियन का। अब चालू करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कौन सी सीरीज भाई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, समझो मिटाने की जरूरत नहीं फिलहाल। तो अभी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की खास बात है, यहाँ पे क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए 2 4 1 3 निकालते हैं भैया, मैंने क्या बताया, बस आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर बार, तो कैसे निकालोगे, 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, यानी टोटल कितना हो गया 10। बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2। यहाँ पे क्या था मीडियन का फॉर्मूला, n+1/2, यहाँ पे n/2, तो n/2 मतलब 10/2, और ये कट के कितना आ गया 5, टीएस टर्म, ये 5वीं टर्म देखो कौन सी है, मतलब 5 फुट का इंसान कौन सी कवर में फिट हो जाएगा, तो हमने देखा 5 फुट का इंसान 6ठी कवर में फिट हो जाएगा। ये बन गई आपकी कौन सी क्लास, ये बन गई आपकी मीडियन क्लास। वो कह रहा है मीडियन क्लास छोड़ो भैया, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा, आंसर भाई मीडियन क्लास में जो भी x की वैल्यू होगी वो आपका आंसर। ओ इस सीरीज में तो x दे ही नहीं रखा, तो अगर इस सीरीज के अंदर x नहीं दे रखा तो याद रखना x इस 10 और इस 20 के बीच में से आना चाहिए। कैसे निकाले, तो मीडियन निकालने के लिए हम अलग से लगाएंगे एक फॉर्मूला, जो कि इन दोनों के बीच में से एक वैल्यू निकाल के देगा। कैसे फॉर्मूला होता है L1 प्लस में n/2 माइनस में CF, ठीक है, अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। शुरू करते हैं, L1 की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, L1 की वैल्यू, L1 इसको बोलते हैं भाई लोअर लिमिट को, L1 10, n/2, n कितना, n/2 हमने निकाल चुके हैं पहले से, कितना आया 5, माइनस में CF, CF मैंने बोला था जब भी आपको यूज करना तो इस क्लास का नहीं, इससे ऊपर वाली क्लास का CF यूज करना, यानी कितना 2, अपॉन में F, बाकी सब चीजें इस क्लास की यूज होगी, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी 4, मल्टीप्लाई में H, H मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 10 और 20 के बीच का, 10 का ही डिफरेंस है, बस अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो 10 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई में 10, और इससे इसको काट दिया तो बच गया 2.5, 2.5 इसमें रहेगा तो 7.5, और ये हो गया 10, ये हो गया 17.5। सिंपल सर, ये आपका मीडियन आ गया, जो कि 10 और 20 के बीच की ही एक वैल्यू रहेगी हमेशा। सिंपल,
कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था। हाँ जी, तो हमने मीडियन निकालना सीखा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा भाई, फोकस कर लो। हाँ भाई शुक्र है। चलिए, तो हमने अभी तक टॉपिक कर लिया ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन। अब हमें करना है अदर पोजिशनल एवरेज, ठीक है भाई। चलिए, तो अदर पोजिशनल एवरेज, अदर पोजिशनल एवरेज में तीन तरह के एवरेज होते हैं, यानी कि पहली चीज क्वार्टाइल, दूसरा डेसाइल, तीसरा परसेंटाइल। तो तीन चीजें आपको सीखनी है, जैसे आप तीन चीजें कंप्लीट कर लोगे वैसे आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल, अदर पोजिशनल एवरेज वाला समझिए। बात आती है अभी एक क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल जैसे आपने मीडियन पढ़ा ना, मीडियन का मतलब होता है कोई भी डाटा को एक ऐसी जगह पे स्ट्राइक करना कि वो जो डाटा है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, जो भी डाटा है उसकी मिड वैल्यू एक ऐसी बता दो जिससे वो डाटा क्या हो जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसलिए तो हम मीडियन में करते क्या थे, बस हमें बीच की वैल्यू एक फाउंड आउट करनी थी जिससे वो डाटा क्या हो जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब टॉपिक का नाम आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, वही जैसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं 1 लीटर में 4 क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर होते हैं, ठीक है भाई। सेम उसी तरीके से क्वार्टर होता है, मतलब क्वार्टाइल होता है। पौवे की बात नहीं कर रहा मैं, सोच रहे दिमाग में पौवे पौवे पौवे, वो भी पौवा ही वही होता है भाई, 250 ग्राम का, ठीक है। 1 लीटर में 4 क्वार्टर होते हैं, वैसे ही क्वार्टर वही पौवा, आधा की बात नहीं, आधा हाफ लीटर होता है, ठीक है। खंबा होता है 1 लीटर का। वो कह रहा भैया नॉलेज कैसी दे रहे हो आप, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए दिमागदार होना चाहिए। तो क्वार्टाइल, क्वार्टर मतलब क्या है, अगर आपका कोई डाटा है आपके पास, ठीक है, तो क्वार्टर में क्या रहा है, इस डाटा को आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे इस डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो आपने एक बार स्ट्राइक किया इस जगह पे तो आपका मीडियन आ गया। तो एक बार डिवाइड करोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट स्ट्राइक करोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा डाटा। वैसे इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 बार स्ट्राइक कराएंगे, क्योंकि एक बार स्ट्राइक करोगे तो वो जो डाटा है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक बार और स्ट्राइक करोगे तो फिर वो जो डाटा है 1 2 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर एक बार और स्ट्राइक करोगे तब जाके वो डाटा कितनी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पहला पार्ट है जिसपे आपने स्ट्राइक किया इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे सेकंड क्वार्टाइल, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलेंगे थर्ड क्वार्टाइल। मतलब ये वाला जो डिफरेंस है ये बराबर होगा इस डिफरेंस के, ये वाला डिफरेंस बराबर होगा इस डिफरेंस के, और ये वाला डिफरेंस बराबर होगा इस डिफरेंस के। मतलब हमने 4 इक्वल पार्ट में उस जो डाटा है उसको हमने डिवाइड कर दिया, किसकी हेल्प से, क्वार्टाइल की हेल्प से। सिंपल, बढ़िया। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको कितने क्वार्टाइल की जरूरत है, 3 क्वार्टाइल की जरूरत है। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो किसके बराबर होता है, बिल्कुल मीडियन के बराबर होता है। तो जो सेकंड क्वार्टाइल है वो पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी कि सेकंड क्वार्टाइल किसके बराबर है, मीडियन के। तो मीडियन बराबर है Q2 सेकंड क्वार्टाइल। सिंपल है ना। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वार्टाइल निकालने के लिए बोलेगा, और हम तीनों क्वार्टाइल निकालेंगे भी। चलिए, तो क्वार्टाइल निकालने के लिए एक डाटा देते हैं और उसके बाद सॉल्व करना चालू करते हैं। शुक्र है। चलिए, तो क्या रहा है, आपको एक डाटा दे रखा है सीरीज, कौन सी, 10 30 40 20 50 60 70। सिंपल, कह रहा है इस डाटा को आपको मतलब कि Q1 Q2 Q3 निकालो, मतलब मीडियन भी निकालो, सारी चीजें निकालनी है इस डाटा की। समझिए, अब जो भी डाटा है मैंने बताया था मीडियन के अंदर और इस अदर पोजिशनल एवरेज के अंदर भी आपको किस में लगाना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। लग रहा है। चलिए, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाते हैं। क्योंकि 10 फिर आ गया 20 फिर आ गया 30 फिर 40 50 60 और फिर हो गया 70। सिंपल। चलिए, ये बन गया हमारा डाटा। अब निकालते हैं क्वार्टाइल। समझिए, Q1 निकालने के लिए क्या करा जाएगा, याद है आपको, आपने मीडियन निकालने के लिए क्या किया, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाय 2, और इससे क्या निकल के आती थी, इससे निकल के आती थी TH टर्म। सेम यहां पे भी वही मेथड यूज करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, और सब बढ़िया। ठीक, यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, n+1 डिवाइड बाय, बस मीडियन के लिए आपको दो मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करते हो आप पूरे डाटा को बस। और क्वार्टाइल में आप
पूरे डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 4 पार्ट में, इसलिए आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से, ठीक है। और आप कौन सा क्वाड्रेंट निकाल रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए जब आप सॉल्व करोगे इसको तो लास्ट में बस मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 1 से, कह रहा 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही रहेगा। हाँ मतलब मेरे को पता है कि सेम रहेगा, बस आपको याद रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि अगली बार जब आप सेकंड क्वाड्रेंट निकालोगे, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि आप क्वाड्रेंट निकाल रहे हो ना, क्वाड्रेंट में किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम डाटा को। और लास्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, क्योंकि आप कौन सा क्वाड्रेंट निकाल रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसीलिए मैंने बोला था जब ये जो 2 है ये इस 4 से कट जाएगा तो आपका आंसर नीचे 2 बचेगा, और ये वही फॉर्मूला बन गया जो किसका फॉर्मूला था, मीडियन का। और मैंने बोला था Q2 और मीडियन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वो डाटा को बीच में स्ट्राइक करते हैं, बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझ गया, इसलिए क्वाड्रेंट और वो बराबर होते हैं हमेशा। फॉर्मूला बेसिकली बस यही है कि n+1/4 और मल्टीप्लाई बाय 2 Q3, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसी तरीके से, तो 3 मल्टीप्लाई में n+1/4, सिंपल, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए इसके बाद सॉल्व करना चालू करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स, मतलब सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल के अंदर कितनी वैल्यूज है तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे 7 वैल्यूज है, तो हम फॉर्मूला में लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 7 + 1/4 यानी कि हो गया 8/4 और कट के कितना आ गया 2, यानी कि सेकंड टर्म। आपको कौन सी टर्म देखनी है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, यानी 20, तो इसका आंसर हो गया 20, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना आ गया आपका 20। सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 7 + 1/4, ठीक है भाई। चलिए तो 7 और 1 कितना हो गया 8/4 मल्टीप्लाई करना किससे, 2 से, तो इसको करने में आ गया 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4, यानी 4 टर्म। और 4 टर्म पे कौन सी वैल्यूज है, 1 2 3 4, कितना है 40, तो इसका आंसर हो गया 40। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका कितना आया 40। सिंपल भाई, इतना कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए ध्यान से, इतना मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, इसका आंसर कितना आया था 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6, यानी 6 टर्म, और 6 टर्म पे क्या है 60, तो आपका आंसर कितना आ गया 60, तो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर कितना आएगा 60। सिंपल सर, इस तरीके से आपने निकाल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। जिसको नोट करना है भाई नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है, तो भाई क्वाड्रेंट निकालने का एक और तरीका, अच्छा सा तरीका, उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको डाटा दे रखा है 20 30 40 50 60, 2 3 4 5, एक और लेते हैं 70, ठीक है भाई। और कह रहा है आपको निकालना है Q1 Q2 Q3, ठीक है भाई, Q1 Q2 और Q3। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे उस डाटा में और इस डाटा में फर्क क्या है। अच्छा पहली चीज, अगर आपको उल्टा सीधा डाटा दे दिया तब तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करना पड़ेगा उसे, लेकिन ये मेरे को दे रखा है पहले से असेंडिंग में, तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा 1 मल्टीप्लाई में n+1/4 और इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे n कितने हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कितने वैल्यू है 6 वैल्यू है, यानी 6 प्लस में 1 हो गया 7/4 करना है, यानी 7/4, और 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा भाई 1.3 बच गया, और 3 के पीछे 0 आ गया 30, है ना भाई। तो 4 से किया 4 5 0 4 0 4 7 0 28, और ये हो गया 5, ठीक है भाई। 1.75 आपका आंसर आ रहा है, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया इसको कैसे करें कि पॉइंटों में जब आपका आंसर आ रहा हो, तो यहाँ पे तो क्योंकि ये तो टीएस टर्म है, टीएस टर्म को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो इसको एक यानी कि 20 लेके चलूं, या फिर 2 वैल्यू मान के चलूं, या फिर 30 ले लूं, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करना है, इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक अलग रहेगा और जो 0.75 है वो अलग रहेगा। अब जो एक है ना वो कह रहा है कि फर्स्ट वाली वैल्यू लो, तो फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की जगह तो सीधा 20 आ जाएगा। लेकिन जो 0.5 है वो कह रहा है मेरे को मल्टीप्लाई करो किससे, जो इनका डिफरेंस है अगली वैल्यू के साथ। अगली वैल्यू से कितने डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, तो बस 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5, और बस इन दोनों को आपको प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमने प्लस करने के बाद लाएंगे ना। चलिए तो प्लस करेंगे तो हो गया कितना 27.5, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, Q1 का, क्वाड्रेंट कितना आया 27.5। सिंपल, बहुत अच्छे। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझते हैं। Q2 का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई में n+1/4 होता है, इस वजह से हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई में n+1/4 की वैल्यू पहले से ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे n+1/4 की वैल्यू 1.75 आई थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 3.5, ये हो गया 3.5 TH। अब इसको सॉल्व पर ऐसे करेंगे क्योंकि पॉइंटर में वैल्यू है तो दो वैल्यू अलग, 3 को अलग करेंगे 0.5 को अलग करेंगे। 3 कह रहा है थर्ड वैल्यू लो, थर्ड वैल्यू कौन सी है 40, तो इसकी जगह आ गया 40, और 0.5 कह रहा है मेरे को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ,
अगली वैल्यू के साथ, अगली वैल्यू कौन सी है 50, तो डिफरेंस कितने का है 10 का, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, बस इन दोनों प्लस कर दो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 45, ये आ गया आपका Q2। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था भाई, बढ़िया। सेम इस तरीके से Q3 आपको निकालना है और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। चलिए तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, फटाफट से करिए, Q3 निकालिए और उस पर जो भी आपका आंसर आता है कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं अगली वीडियोस पे, नीचे अगला टॉपिक है वो आता है डेसाइल का, बहुत सिंपल है, करते हैं फटाफट। लेकिन डेसाइल करने से पहले भाई हमको याद रखना है कि क्वाड्राइल का एक टाइप और रहता है, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल सीरीज तो बताई है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज आ गई तब, या फिर कंटिन्यूअस सीरीज आ गई तब, तो x के साथ एक बार f लेके कर लेते हैं, 10 20 30 40 मान लेते हैं वैल्यू, 2 4 1 3 आपका डाटा ले लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, क्वाड्राइल निकालना है। क्वाड्राइल निकालने से पहले हम सीख चुके हैं ऑलरेडी क्या, मीडियन निकालना, और मीडियन में मैंने बताया था आपको क्या निकालना पड़ता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी, अब करोगे 2 4 और 2 हो गया 6, 6 और 1 हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, यानी टोटल कितना आ गया 10। बस क्वाड्राइल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो पहले आप करते थे n/1 अपॉन में 2 करते थे, आपको यहाँ पे क्या करना है 4, तब जाके आपका फर्स्ट क्वार्टर आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 4, सिंपल। और Q2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 4, 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, और Q3 कब निकलेगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे n+1 अपॉन में 4 को, सिंपल इतना, बहुत अच्छे। करते हैं एक बार सॉल्व, फिर आपका आंसर आता है। तो आ गया 10 n+ में 1 अपॉन में 4, तो आपका आंसर आ गया 11 अपॉन में 4, 11 अपॉन में 4 का मतलब होता है 2.75, ठीक है। और 2.75 मान लो 2.75 फुट का एक बंदा है, उसके लिए हमें कवर डिसाइड करनी है कौन सी ले, तो 2 में तो आ ही नहीं पाएगा वो, उससे अगली वाली जानी है, मतलब उसकी अगली वाली कौन सी बनती है, ये वाली, तो हमें कितने फुट की लेनी पड़ेगी, 20 फुट की कवर, ठीक है भाई। तो आपका आंसर हो गया 20, क्वाड्राइल 1 कितना हो गया 20, Q1 कितना आया 20। आगे चलते हैं, दूसरा Q2 निकालना है, वो कैसे निकलेगा, n+1 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसका आंसर 2.75 आया था, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2.75 को, तो आपका आंसर हो गया 2 दूनी 4 5 5.25, सॉरी हाँ जी 5.5 5.5 सिंपल। अब 5.5 ये जो है ये टीएस टर्म है, तो 5.5 फुट का बंदा किस में आएगा, वो भी इसी के अंदर आएगा, तो Q2 को भी आंसर कितना हो गया 20, सिंपल सर। हाँ जी, ऐसे ही Q3 निकाल लेते हैं, Q3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है 2.75 को, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया भाई, निकालते हैं 3 5 15 का 5, 1 हाथ 0 ऊपर, 7 3 21, 22 का 2 और 2 हाथ 0 ऊपर, 3 6 6 7 8, ये हो गया 8.25, ये हो गया टी स्टर्म। अब 8.25 किसके अंदर आएगा, ये 7 फुट की कमर में तो बैठेगा नहीं बंदा, वो यहीं पे आएगा सीधा, तो यहाँ पे आ गया कितना 40, तो Q3 का आंसर कितना आ गया आपका 40। सेम इसी तरीके से भाई कौन सी क्लास, कंटिन्यूअस सीरीज चलती है, ठीक है भाई, एक बार कंटिन्यूअस सीरीज चलते हैं फिर आगे चलते हैं। बस कंटिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, समझिए। जो आपने निकाला था वहां पे मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला था L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, और सब बढ़िया, ठीक। ऐसे अब आप क्या निकाल रहे हो, Q1 निकाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा Q1 का, L1 प्लस में n बाई जो 2 किया था आपने उसी जगह n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि आप Q1 निकाल रहे हो। ऐसे अगर Q2 बोलता है तो Q2 का फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस में n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि वो Q2 बोल रहा है, समझा। ये जो n वाली वैल्यू है ना, बस खाली ये चेंज होने वाली है। एक बार वैल्यू लेते हैं, मतलब क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, हाँ भाई श्योर है, चलिए। तो क्वाड्राइल निकालने के लिए अलग मेथड से, अगर क्लास इंटरवल वाली सीरीज है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, फ्रीक्वेंसी 2 4 1 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्राइल में भी वही सेम करना है, CF निकालना है, जैसे कि 2 4 और 6 1 7 और 8 और 10, यानी टोटल आ गया 10। तो आपको क्या करना है, आपको n/4 निकालना है, किसके लिए, Q1 के लिए। Q2 के लिए क्या निकालोगे 2n/4, Q3 के लिए क्या निकालोगे 3n/4, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं, तो 10/4 ये हो गया आपका 2.5, यहाँ पे करोगे तो 2.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से जो कि आएगा 5, यहाँ पे करोगे तो 2.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से जो कि आपका आंसर आएगा 7.5। लेकिन ये जो चीज आई वो आई टर्म, अब 2.5 वाली टर्म किसके अंदर आएगी वो चेक करना है, जो कि आ रही है 6 के अंदर, यानी कि बन गया आपका ये क्वार्टाइल क्लास, क्वाड्राइल क्लास, ठीक है भाई। हाँ जी,
उसके बाद बन गया 5 वाली टर्म, 5 वाली टर्म भी इसमें आएगी, तो ये भी Q2 क्लास बन गई। और उसके बाद 7.5 जो कि इसके अंदर आएगी, ये बन गई Q3 क्लास। सिंपल सर, समझ में आ गया भाई? और सब बढ़िया बढ़िया, बैठ शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है सर Q1 कैसे निकलेगा। तो Q1 का फॉर्मूला L1 प्लस में n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H होता है। तो L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है Q1 के हिसाब से, Q1 को आइडियल यही वाली थी, तो इसी में देखोगे बस आप खाली, ठीक है। तो L1 कितना है 10, तो 10 प्लस में n/4 की वैल्यू कितनी है, n/4 की वैल्यू अभी भी निकाली 2.5, तो 2.5 माइनस में CF, इसके ऊपर वाली वैल्यू CF होती है यानी कि 2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में H मतलब इनका डिफरेंस जो कि कितना है 10, इससे इसको काट दिया 2.5 आ गया। अब 2.5 को सॉल्व करना है, जो कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 25 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25 पंजे 125 यानी कि 125, और कितने के आगे पॉइंट 2 के आगे पॉइंट, तो ये आ गया 10 प्लस में 125 यानी कि 11.25 आपका आंसर आ गया Q1 का। सिंपल सर, इस तरीके से आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है। क्वार्टाइल 2 आपका होमवर्क है, क्वार्टाइल 3 चलो आप इतना कह ही रहे हो तो क्वार्टाइल 3 निकाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस में 3n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ठीक है भाई। चलिए L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अच्छा क्वार्टाइल 2 का आंसर भाई ऐसा नहीं छोड़ दे तुम्हें, क्वार्टाइल 2 का आंसर निकाल के नीचे कमेंट करके जाना, ठीक है, क्या आंसर आया। तो L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, L1 की वैल्यू क्वार्टाइल 3 के हिसाब से हमको दे रखी है 30, तो 30 प्लस में 3n/4 कितना दे रखा है, 3n/4 दे रखा है आपको ये रहा 7.5, तो 7.5 माइनस में CF मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीप्लाई में H मतलब मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड नहीं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब इनका डिफरेंस कितना है 10, बस इसको सॉल्व कर दो, इससे काटा तो ये आ गया 3.3 बार, और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई में 3.3 बार, और ये हो गया प्लस में 30, तो ये कर देंगे 1.5 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4.5, लगभग 4.85 आएगा, मतलब 4.8 मान लेते हैं लगभग, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, मैंने कैलकुलेटर से नहीं करी भाई, तो इसमें से हो सकता है गलत हो जाए, तो 34.8 आपका आंसर आ गया लगभग, ठीक है सर। ये हो गया Q3 की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, इस तरीके से आप आराम से क्वार्टाइल निकालोगे। टॉपिक चालू करते हैं सर। अब टॉपिक का नाम आता है डेसाइल और परसेंटाइल, ठीक है भाई। चलिए एक चीज आप कर लेंगे सर, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, डेसाइल और परसेंटाइल बहुत आसान तरीके से आप कर लोगे आराम से, समझो। ये था Q1, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। चलिए डेसाइल और परसेंटाइल, जैसे था मीडियन मतलब होता है एक किसी डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना, इसलिए एक वैल्यू बता दो जो उस डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। चलिए क्वार्टर मतलब क्या होता है, किसी डाटा को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वार्टर मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए कोई 3 पॉइंट बता दो ऐसे जिससे उस डाटा को क्या कर सकते हैं हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सके। डेसाइल का मतलब होता है हमको किसी डाटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कोई डाटा है जिसको हमको कितनी बार काटना है 10 बार में डिवाइड करना है, मतलब 10 पार्ट बनाने हैं, उसके 10 टुकड़े करने हैं, तो उसके लिए हमें कितनी बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, हमको 9 बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, यानी कि D1 D2 D3 ऐसे करते करते हम जाएंगे कहां तक D9 तक, कहां तक D9 तक, समझ में आया। क्योंकि 4 टुकड़े करने के लिए 3 बार स्ट्राइक करना पड़ रहा है, 2 टुकड़े करने के लिए 1 बार स्ट्राइक करना पड़ रहा है, ऐसे 5 टुकड़े करने के लिए हमें 4 बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, 9 टुकड़े करने के लिए 8 बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, ऐसे 10 बार टुकड़े करने हैं तो कितनी बार स्ट्राइक करना पड़ेगा 9 बार। सेम इसी तरीके से परसेंटाइल में होते हैं 100 टुकड़े, समझ में आया। इसलिए जब आप परसेंटाइल निकालने जाओगे तो परसेंटाइल में P1 P2 P3 ऐसे करते करते कितनी वैल्यूज मैक्सिमम हो सकती है, तो परसेंटाइल मतलब होता है 100 टुकड़े करना, 100 टुकड़े में मतलब हमको कितनी बार स्ट्राइक करना पड़ेगा 99 बार, यानी कि परसेंटाइल की वैल्यू 99 तक जा सकती है। तो परसेंटाइल क्या होता है, 1 से चालू होता है 99 तक जा सकता है, यानी कि परसेंटाइल में आपसे पूछा जा सकता है P75 बता दो, P80 बता दो, P81 बता दो, तो इस तरीके की वैल्यू। डेसाइल में तो केवल 9 वैल्यू होती है, तो आपसे पूछ सकता है D3 बता दो, D7 बता दो, D9 बता दो, इस तरह की वैल्यूज। और क्वार्टाइल में तो 3 ही वैल्यू होती है, तो आपसे Q1 Q2 और Q3 के अलावा कुछ पूछेंगे ही नहीं। मीडियन तो केवल एक ही होता है, तो फिर इसलिए एक ही पूछते हैं मीडियन, सुना है। चलिए तो डेसाइल और परसेंटाइल निकालना सीखते हैं। डेसाइल और परसेंटाइल कैसे निकलता है समझिए। डेसाइल का फॉर्मूला, परसेंटाइल का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में कोई सिंपल, कोई ज्यादा वो नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आराम से सब चीज निकाल पाओगे। A B C बस 3 क्वेश्चन करूंगा, समझिए। मीडियन कैसे निकाला था आपने, मीडियन निकाला था n+1 अपॉन में 2 करके, तो 2 पार्ट में डिवाइड करता डाटा को,
क्वार्टाइल कैसे निकाला था? क्वार्टाइल निकालने के लिए n+1 अपॉन में 4 किया था, क्योंकि हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना था, और जो क्वार्टाइल निकालना था उससे हमको क्या करना पड़ रहा था? उसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। समझा? यानी कि Q3 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, Q2 निकालना है तो Q मतलब 2 से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से डेसाइल, अगर आप डेसाइल निकालना चाहते हो D7 तो कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइड बाय डेसाइल टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं, इसलिए 10 से डिवाइड करो, और जो निकालना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई, यानी D7 निकालना चाहते हो तो 7 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे बोल रहा है अगर D3 निकालो तो कैसे निकालोगे? n+1 को डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि डेसाइल टोटल 10 होते हैं, और आपको D3 निकालना है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। D अगर आप निकालना चाहते हो 9 तो कैसे निकलेगा? n+1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर आपको बोल रहा है D13 निकालो तो बोल दो नहीं निकलता, क्योंकि D की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है? 9 तक, क्योंकि डेसाइल कहां तक होते हैं? बस खाली 9 तक। समझ में गया? सेम इसी तरीके से परसेंटाइल अगर आपको कह रहा है निकालने तो परसेंटाइल कैसे निकलेगा? जैसे आपको बोल रहा है P77 निकालो तो कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटाइल टोटल होते कितने हैं? 100, बस मल्टीप्लाई कर देना किससे? 77 से, क्योंकि आपसे बोल रहा है 77 निकालने के लिए। समझ में? जैसे कि वो बोल रहा है आपको निकालने के लिए P65 तो कैसे निकालोगे? n+1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देना किससे? 65 से। समझ में? ऐसे n+1 अपॉन में 100 बस मल्टीप्लाई कर देना किससे? जो भी वो बोलेगा, यानी कि P में n की वैल्यू जो देगा वो n की वैल्यू यहाँ कर देनी है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब n तो उसको बोल रहे भाई, इसको अलग पोस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे a मान लो, तो अगर आप a वैल्यू देखिए जो भी वो यहाँ पोस्ट कर देंगे। सिंपल, इस तरीके से आप परसेंटाइल निकालोगे। एक बार निकाल देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है भाई, चलिए समझो ध्यान से। कह रहा है 10, 20, 30, 40 को भी आपको डाटा दे दिया। कह रहा है निकालिए D50 और आपको निकालने के लिए कह रहा है P75। ठीक है, D50 कैसे निकलेगा? D50 का फॉर्मूला सर, D50 का फॉर्मूला तो 50 मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 10, सॉरी D50 तो होता ही नहीं हमेशा, D9 तक होता है मैक्सिमम, इसलिए D5 अगर वो क्या है निकालने के लिए कैसे निकलेगा? 5 मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 10। सिंपल। चलिए, तो n कितना है? 4, तो 4 प्लस में 1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से, तो 4 1 हो गया 5, है ना भाई? तो 5 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 10, जो कि कट गया, ये बच गया 2, 2 से काट दिया यानी 2.5, और 2.5 किसके अंदर आ रहा है? ओ 2.5 तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 2 अलग 0.5 अलग। 2 कह रहा है 20 लो, हमने 20 ले लिया, प्लस में 0.5 कह रहा है अगली वैल्यू के डिफरेंस से मेरे को मल्टीप्लाई करो, यानी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? ये तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5, तो 2 और 20 और 5 कितना हो गया? 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? D5 की 25। सिंपल, आगे चलते हैं। अगला P75 निकालना है। P75 कैसे निकलेगा? तो हमें क्या करना है? 75 मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 100। सिंपल। चलिए, तो 75 मल्टीप्लाई में n कितना था? 4, तो 4 प्लस में 1 अपॉन में 100। सिंपल। चलिए, तो 75 मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 100, यानी 4 और 1 हो गया 5, 5 अपॉन में 100 तो हो गया कितना? कितना हो गया? ये हो गया 0.75 मल्टीप्लाई में 5, और 0.75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 75 पंजे, 75 तो नहीं, 75, अब छोड़ो, दिमाग में खराब हो गया। 5 5 जा 25, 2 हासिल, 7 5 जा 35, 37 का 7, 3 हासिल, और ये हो गया 3। सिंपल सब, यानी कि 3.75 का आंसर आ गया। 3.75 ये जो टर्म आई है ना, कैसे करेंगे? 3 को अलग, 0.75 को अलग। ठीक है, 3 का मतलब क्या होता है? थर्ड वैल्यू कितनी है? 30, प्लस में 0.5 को वो क्या रहा है? अगली डिजिट से डिफरेंस लो, कितना? 10, तो हो गया 7.5। ठीक है, और ये हो गया 37.5, तो आपका आंसर आ गया 37.5। तो इस तरीके से आप परसेंटाइल निकाल सकते हो। सिंपल से, आई होप समझ में आ रहा होगा पूरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर यहीं पे अगर आपको बोले कोई वैसी सीरीज, जैसे कंटिन्यूस सीरीज का आपको बोला है परसेंटाइल निकालने के लिए, तब क्या बन जाएगा? मीडियन का फॉर्मूला देख लो बस खाली। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ पे जो n/2 है ना, इसकी जगह मान लो D5 बोलता निकालने के, तो कैसे करता मैं? D5 मतलब 10 से डिवाइड करना है, और 5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई। P75 बोलता तो मैं 100 से डिवाइड करता, और उसने P75 बोला है तो 75 से मैं मल्टीप्लाई करता। सेम इसी तरीके से, बस आपको इसी तरीके से आपको निकालना है क्या? P75, P35 मतलब परसेंटाइल और डेसाइल सब इसी तरीके से निकलेंगे। इसको बोलते हैं अदर पोजिशनल एवरेज। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका अदर पोजिशनल एवरेज। सिंपल सर। चलिए, अब टॉपिक का नाम आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मोड। ठीक है भाई, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद चालू करता हूँ। मतलब इसी वीडियो में तुम्हारा बनेगा, मगर थोड़ा सा पढ़ा दूँ। ठीक है भाई,
चलिए फटाफट से वेट कर लेते हैं, चालू। हाँ भाई शुक्र है। चलिए तो सर बेसिक फ्रीक्वेंसी चालू करने से पहले ना एक बार मोड कर देते हैं, क्योंकि कई बार ना मोड में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक आ जाता है। और अगर मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया तो पहले मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा दिया बिना मोड का, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार मोड कर लेते हैं, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे, मीन मीडियन मोड सबका। ठीक है चलिए मोड समझते हैं। तो टॉपिक का नाम आता है मोड। मोड मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है हाईएस्ट रिपीटेशन, यानी जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको बोलेंगे मोड। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये रही इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कि 2 3 4 2 3 2 1 5 9 2 इस तरीके से, और कह रहा है मोड निकालो। तो मोड मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जैसे कि 1 2 3 4। मोड जो है वो 2 बार मतलब 4 बार रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार 2 ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या हो गया आपका? 2। सिंपल। मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटेशन। सिंपल। चलिए ये होगी इंडिविजुअल सीरीज, खत्म। बस इतना ही सही था भाई, इससे ज्यादा बड़ा है ही नहीं मोड का। ठीक है चलिए दूसरी आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में यहां पे देखना होता है आपको हाईएस्ट मतलब रिपीटेशन, यहां पे आपको देखना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है फॉर एग्जांपल के तौर पे बी ऑप्शन, बी दूसरा क्वेश्चन, एक्स और एफ दे रखे 10 20 30 40, फ्रीक्वेंसी है 2 4 1 3। ठीक है और कह रहा है निकालिए मोड। मोड में क्या होता है? जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है बस उसको देखो। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वाली, तो यही बन गई हमारे लिए मॉडल क्लास। क्या बन गई? मॉडल क्लास। और जो भी इसके आगे एक्स की वैल्यू रही होगी वो बन जाएगी हमारे लिए मोड, यानी कि मोड कितना आ गया आपका? 20। सिंपल से बस यही है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली वैल्यू क्या बन गई हमारे लिए? मोड, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? मोड। खत्म भाई। तीसरी सीरीज और आखिरी सीरीज जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको फॉर्मुला लगाना पड़ता है। फॉर्मुला क्या होता है? L1 प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। सिंपल। समझिए ध्यान से क्या होगा। इसमें क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी भी आएगी, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फ्रीक्वेंसी देखिए 2 4 1 3। ठीक है समझते हो? समझिए ध्यान से करना कैसे। मैंने बोला था हाईएस्ट रिपीटेशन वाली जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मोड। तो हाईएस्ट रिपीटेशन क्या है? ये वाली वैल्यू 4, जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है लोग, है ना? 4 के आगे जो भी आंसर होगा वो मोड हो जाएगा। लेकिन मोड में दिक्कत यह है कि 10 और 20 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू को मोड माना जाए? तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला। और किस चीज के लिए? बस खाली उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में ये जो बन जाती है हमारी, ये बन गई मॉडल क्लास। क्या बन गई है? मॉडल क्लास। सिंपल है ना? और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं F1, और जो इसके ऊपर वाली होगी उसको हम बोलेंगे F0, और इसके नीचे वाली F2। सिंपल सॉल्व करना चालू करते हैं। L1 कितना है? मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है यानी कि 10, प्लस में F1 कितना है? F1 4 माइनस में F0 इसके ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 2 अपॉन में 2F1। F1 था 4 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस में F0 कितना है? 2, माइनस में F2 कितना है? 1, मल्टीप्लाई में H यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितने का है? 10 का। बस सॉल्व करना है। 10 प्लस में 4 में से 2 गए 2 अपॉन में 4 में से 3 गए, बच गया 5, मल्टीप्लाई में 10 और इसको काट दिया, यहाँ पे डिवाइड करने में आ गया 2, 2 में 4 हो गया। ठीक है भाई? हाँ नहीं 10 प्लस में 4 आपका आंसर आ गया 14, 14। ये बन गया आपका मोड। सिंपल। तो आपने तीनों सीरीज का मोड निकालना सीख लिया, समझ में आ गया? अब आपको सीखना है बस खाली क्या? अब आपको सीखना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी गायब हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो टॉपिक हमें सीखना है। सिंपल से बहुत अच्छे, समझते हैं ध्यान से। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मेरे को पता भाई थोड़ी सी न्यूमेरिकल वाली वीडियो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ने वाले वही है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो, क्योंकि ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनेंगी
है, तो टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखिए, जैसे आपको मीन नहीं आता तो फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, बहुत मीन सिखाने वाले मिल जाएंगे आपको, मोड नहीं आता तो मोड सिखाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो खाली कंसेप्ट क्लियर करना है, जो आपके कंसेप्ट है सारे सारे, ताकि मैं जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको लास्ट में, तब आप सारे के सारे टॉपिक आपको ऐसा लगेगा मैं भूल चुका हूं कुछ चीजें, ठीक है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती है, ठीक है भाई। हाँ जी, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो पहले बता रहा हूँ भाई, लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, शरीर के अंग अंग से, मतलब कि शरीर के जो बाल है ना, इनसे भी आपको थैंक यू है, अगर आपने पहले से कर रखा है लाइक से सब्सक्राइब। अगर पहले तो नहीं किया कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, अरे कोई आवाज नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, समझ में? हाँ जी, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अरे रहने दो, कोई बात नहीं, आराम से मान लो, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसे कर लो, ठीक है भाई। चलिए, टॉपिक का नाम क्या था भाई? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? पूरी डाटा के अंदर कोई भी डाटा आपको मिसिंग दे देगा और बोल देगा आपको कैलकुलेट करना है या फिर फाइंड आउट करना है वो बड़ा डाटा। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले चालू करते हैं मीन। कौन सा पोर्शन है? मीन का, ठीक है। मीन में देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का दे रखा है, एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया 2 3 4, यहाँ पे दे दिया आपको ए, ये क्या है? ए, ठीक है। 6 7 8, क्या है? 9 10 भी कर देते हैं, 9 और 10, सिंपल। चलिए, क्या रहा है? ये जो वैल्यू डाटा दे लिखा है इसका मीन आपको दे दिया कितना? 6, ठीक है। कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की, फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। आपको मीन दे रखा है ना, मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे में एन। हाँ जी, मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, बराबर में सिग्मा एक्स क्या है? इन सबका टोटल, तो एक बार कर लेते हैं इन सबका टोटल, तो हो गया 10, ठीक है। 8 और 2 10, ये भी 10 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 40 और 9 49, प्लस में ए बटे में ये ए है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बटे में एन, एन मतलब कितनी वैल्यू है यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू। चलिए 9, तो इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 9 से जा 54, तो हो गया 54 बराबर में 49 प्लस में ए, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 49, तो 54 माइनस में 49 बराबर में ए, 54 में से 49 चला गया, बच गया कितने आपकी वैल्यू? बच गई 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो आपका ए का आंसर कितना आ गया? सिंपल सर, बहुत अच्छा। आगे चलो, ठीक, ये हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आपने सॉल्व कर दी, निकाल दी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है इस बार आपको सीरीज चेंज कर दे रखी है, कंटिन्यूअस सीरीज एक्स और एफ, ठीक है। यहां पे देखा है 10 20 30 40, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 4 1 और एक्स, ठीक है। क्या है? आपको जो इसका मीन दे रखा है ना, वो दे रखा है 25, कितना? 25, मीन कितना है? 25, और क्या है? कैलकुलेट करिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर देते हैं, ये आंसर बने भाई फर्स्ट, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, समझो आंसर सेकंड। तो यहां पे इन्होंने मीन पहले दे रखा है ना, ठीक। मीन कितना दे रखा है? 25। मीन का फॉर्मूला क्या होता है इस सीरीज के अंदर? फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, एफ और एक्स। तो यहाँ पे 10 टू 20, 4 टू 80, 30 1 30, और ये हो गया 40x। अब हमने बताया था हमें एफ वाले का टोटल करना पड़ता है, मल्टीप्लाई के बाद टोटल करना होता है ना। हाँ जी, टोटल करते हैं, ये हो गया 20 और 80 100 100, और ये हो गया 130 130 प्लस में 40x। सिंपल सर, पक्की बात, बहुत अच्छा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 4 5 6 7 7 प्लस में x, सिंपल सर, बहुत अच्छा। अब शुरू करते हैं वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे हो गया 25 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 130 प्लस में 40x अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू 7 प्लस में x, ये तरह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं एक बार, तो 25 7 प्लस x बराबर में 130 प्लस में 40x, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 25 प्लस 7 ये हो गया 175 प्लस में x, सॉरी x नहीं आएगा, 25x आएगा, 175 है, ठीक है। चलिए, इक्वल टू में 130
और प्लस में 40x। अब x वाले एक तरफ करेंगे, मतलब x वाले को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाले को एक तरफ, माइनस प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 175 माइनस में 130 बराबर में 40x माइनस में 25x, ठीक है। 40x में से 25x गया, बच गया 15x। और यहाँ पे 75 में से 130 चला गया, 130 चले गए तो कितना बच गया, ये बच गया 45। इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन में 15, और ये कट के कितना आ गया 3। तो आपका आंसर क्या आ गया x का 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल सर, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आसान था। इस तरीके से आपको निकालनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये दिख रहा है नीचे की वैल्यू नहीं दिख रही, सॉरी 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 सर, दिखानी भी पड़ेगी ना। चलिए देखिए भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करते रहना, समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे चले, परफेक्ट भाई परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा भाई ध्यान रखूंगा आपका पूरी तरीके से, लेकिन क्या करें भाई, एक ही बंदा ना सवाल वाला पता है। चलिए अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कैसे है समझो। आपको एक्स दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक, यहाँ पे दे रखा है 10 20 30 40, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है चलो ठीक है, इतना कोई बात नहीं। अगला आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 ए, ये ए है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ए 1 और बी, इसका टोटल आपको दे रखा है 10 होगा, और जो इसका मीन है ना, मीन आपको दे रखा है 25, कि मीन 25 है। कह रहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है सर कोई बात नहीं, चलिए निकालते हैं ए और बी की वैल्यू। समझिए मैंने क्या सिखाया था, मीन कैसे निकलता है, ये 25 कैसे निकला होगा, हमने वही किया होगा मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड, तो इसको मल्टीप्लाई करो, यानी हम fx निकालेंगे 10 2 20, 20 a 20 a, 30 1 30, 40 b 40 b, सिंपल। मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी वाले को टोटल करना है, तो फ्रीक्वेंसी वाले को टोटल कर लो, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, तो गया 50 जमा में 20 a जमा में 40 b, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब एक बार मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। मीन दे रखा है आपको 25, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रहा, यानी 50 जमा में 20a जमा में 40b, ठीक है। चलिए, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा 250 बराबर में, ये 50 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि हो गया माइनस का 50 बराबर में 20a जमा में 40b, सिंपल। चलिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से 20 कॉमन भी आ रहा है, तो इसको माइनस करते हैं, हो गया 200, यहाँ पे कॉमन आ गया 20, यहाँ पे a जमा में 2b बच गया, ठीक है। इसको इधर लाके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10, है ना भाई। चलिए तो ये हो गया a जमा में 2b की वैल्यू कितनी है 10, ये इक्वेशन बनी हमारी, सिंपल था। जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो यहां से बनेगी, कहां से, यहां से, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कैसे, ये 10 कैसे आएगा इन सबको टोटल करने पे ना, यानी कि हमने क्या किया हुआ, हमने a सॉरी 2 1 3, हाँ ठीक है, a जमा में b जमा में 3 को टोटल किया होगा, तब जाके ये 10 आया होगा। ये 3 यहाँ पे प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि a जमा में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस में 3, यानी कि कितना 7, यानी कि a और b का टोटल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, समझ रहे हैं, यानी a और b का टोटल कितना है 7। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, वो पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, बस एक साथ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, देखिए a प्लस में 2b बराबर किसके 10 के, पहली इक्वेशन के हिसाब से, और a प्लस में b बराबर है किसके, दूसरी इक्वेशन के हिसाब से, a प्लस में b बराबर है 7 के, दूसरी इक्वेशन के हिसाब से। अब बस माइनस कर दो, तो इसको माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। चलिए तो a में से a कट गया 0, 2b में से 1b का कितना बच गया 1b, 10 में से 3 मतलब 7 दिया 3, तो ये b की वैल्यू आ गई आपकी। अब b की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मर्जी है आपकी, सिंपल सर। तो मैं b की वैल्यू उठा के इसमें पुट करता हूँ, यानी कि फॉर्मूला था a प्लस में b बराबर में 7 था, b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो a प्लस में 3 बराबर में 7 हो गया, ये तो जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 7 में से 3 गए 4, तो a की वैल्यू 4 आई और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, सिंपल सर। इस तरीके से आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला निकालना टॉपिक सीख लिया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना। चलिए जी, मेरे हिसाब से नोट कर लिया आपने अच्छे तरीके से हर एक चीज को डिटेल के साथ, सिंपल सर।
मुबारक हो, बहुत अच्छी बात। आगे चलो। हाँ भाई शुक्र है। फिर दोबारा टॉपिक आता है, इस बार मीडियन करने वाले हैं सर। मीडियन वाले में क्वेश्चन मान लेते हैं, ये दे रखा है आपको, इसमें कह रहा है F1 और F2 की वैल्यू निकालिए, और मीडियन आपको दे रखा है 46। कितना दे रखा है? 46। समझिए ध्यान से, करना कैसे। मीडियन पहले हम करा करते थे कि इसको हमने 2 2 9 को डिवाइड कर दिया किससे, मतलब कि n+1/2 करके, और हम टर्म निकालते थे, जो कि हो गया 230 डिवाइड बाय 2 यानी कि 130, और 130 जिसके अंदर आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, CF के अंदर, और निकाल दो। जैसे कि 12 12 और 30 हो गया 42, 42 42 प्लस में F1, ये हो गया 42 और 65, ये हो गया 6 4 10 यानी कि 107 प्लस में F1, ये हो गया 107 प्लस में F1 प्लस में F2, ठीक है। और ये 25 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 32, तो हो गया 132 प्लस में F1 प्लस में F2, तो उसके बाद 18 और जोड़ना है इसके अंदर, तो ये हो गया कितना? 150, 150 प्लस में F1 प्लस में F2। सिंपल सर। चलिए इस तरीके से, तो अब 130 इसके अंदर कहाँ चेक करें सर, किसके अंदर आएगा? क्या पता इसी पे आ जाए, इसी पे आ जाए, कहीं भी आ जाए, कोई पता नहीं चला, यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है F1 की, यहाँ पे F2, तब क्या किया जाए? आप आंसर से चेक करो इस बार। आंसर कितना दिया था? 46, मतलब जो आपका मीडियन है 46 है, मतलब 46 किसके बीच में आता है? 40 और 50 के बीच में आता है, यानी कि आपकी जो मीडियन क्लास है वो यही रही होगी, तभी तो आपका मीडियन इनके बीच में ही आया है। ये आपकी क्या बन गई? मीडियन क्लास। सिंपल। बस इसी की हेल्प से बस आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। सिंपल ये फॉर्मूला होता है। L1 कितना है देख लो, कितना है? 40। मीडियन कितना था? 46 प्लस में n/2 कितना है? n/2 हमने मीडियन निकाला 130 130 माइनस में CF कितना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है? इसके ऊपर वाला, यानी कि 42 प्लस में F1, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में H जो कि 10 है, फ्रीक्वेंसी है 65। सिंपल सर। अब सॉल्व करते हैं, इधर प्लस का जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे बच गया 6, ये 65 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड कराओ सर, और 10 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे क्या बच गया? 130 माइनस में 42 माइनस में F1। सिंपल सर, यहाँ से आपका F1 निकल के आ जाएगा, F1 निकल जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 130 में से 42 गए, ये हो गया 8, यहाँ बच गया 2, 12, 12 में से 8 4 गए, 12 में से 4 गए, ये बच गया 8, 88। तो F1 की वैल्यू कितनी, मतलब माइनस में, ये हो गया F1 अभी फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 5 जा 40, 40 का 0, अच्छा हासिल नहीं, 8 टाइम कर रहा हूँ, 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 हासिल ऊपर, 6 6 जा 36, 36 36 और 3 39, तो 390 बटे में 10, यानी 0 से 0 को टी गया, तो बच गया 39, यानी 39 बराबर में 88 माइनस में F1, F1 इधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, यानी F1 की वैल्यू आ गई 88 माइनस में 39, और 88 में से 39 चले गए तो कितना बच गया? यहाँ बच गया मतलब कि 9, 18 हो गए, तो यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गए तो बच गया 4, 49। F1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 49। अब बस F1 की वैल्यू से F2 कैसे निकाला जाए? F2 देखो, ये पूरी वैल्यू इस पूरे के बराबर होगी, यानी कि 229 बराबर होगा 150 प्लस में F1 प्लस में F2 के, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 60 70 79, तो 79 बराबर में F1 प्लस में F2 हो गया। F1 की वैल्यू कितनी थी? 49, तो यहाँ पे 49 पुट कर देंगे, प्लस में F2 बराबर में 79, 49 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 49 चला गया इसमें से, तो कितना बच गया? 30, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और सर मुबारक हो, आपका क्वेश्चन खत्म, आपने F1 F2 दोनों की वैल्यू निकाल ली, वो भी किससे? मीडियन से। सिंपल सर, ये खत्म हो गया आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो भी किसकी हेल्प से निकालना? मीडियन की हेल्प से निकालना, जिसको नोट करना है नोट करिए भाई फटाफट। हाँ भाई शुक्र है। चलिए तो लास्ट टॉपिक आता है कौन सा? मोड का। तो आप नोट जैसे ही कर लोगे वैसे ही आपका टॉपिक हो जाएगा सारा सारा खत्म। सॉरी, तो जैसे ही आपने मोड कर लिया वैसे वैसे आपका सारा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सिंपल सर। तो बस एक लास्ट वीडियो रह जाएगी और आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी वाली। मोड कैसे फाइंड आउट करें, ये एक्स वाली सीरीज वैल्यू कैसे निकालें मोड की सीरीज में, समझिए। मोड क्या होता है सर? मोड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पे होती है, तो मोड आपको दे रखा है 24, तो 24 के किसके बीच में आया होगा? वो आया होगा इस दोनों के बीच में, मतलब 20 और 30 के बीच में, ये बन गई आपकी मॉडर्न क्लास। क्या होगी? मॉडर्न क्लास, यानी कि इसी के सामने जो वैल्यू है वो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम बोलेंगे इसे F1, इसके ऊपर वाली वैल्यू F0 और इसके नीचे वाली वैल्यू F2 मानी जाती है। सिंपल। चलिए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है सर, मोड मतलब Z का फॉर्मूला होता है L1 प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। सिंपल। सॉल्व करते हैं।
Z की वैल्यू कितनी देखी है 24.5, L1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कितनी है 10, माइनस में F0 कितना है उसके ऊपर वाली वैल्यू 8, 2F1 यानी कि 10 को 2 बार से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो गया 20, माइनस में F0 और F2 8 और X, तो 8 और X मल्टीप्लाई में H यानी कि उनका डिफरेंस जो कि 10 का है। सॉल्व करते हैं, ये 20 यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बच गया 4.5 बराबर में, इसको सॉल्व करते हैं 8 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, 20 में से 8 गया बच गया 12, 12 माइनस में x, तो 12 माइनस में x मल्टीप्लाई में 10, सिंपल था। 10 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सॉरी पहले तो क्या ही करें कर ही लेते हैं, 10 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो फिर, तो 20 और ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4.5 12 माइनस में x, सिंपल बढ़िया, इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। वाह शुक्र है। अच्छा यहाँ पे मैं एक पॉइंट हटा देता हूँ, थोड़ा सिंपल कर दूंगा ताकि उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहाँ से हट गया तो ये हो गया 200, तो 200 बराबर में 45 12 माइनस में x, ठीक है सर। चलिए 45 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 12 का पारा तो आपको आता होगा, 12 5 से 60, 60 का 0 6 साल से ऊपर 12 48 और 6 कितना हो गया 48 और 6, 48 और 6 होता है भाई 54, 54 माइनस में ये हो जाएगा 45x बराबर में 200, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा इधर चला जाएगा यानी कि हो गया 340 बराबर में 45x, ठीक है। ये इधर प्लस का था इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 540 में से 200 गए 340 से, ये इधर माइनस का था क्या हो गया प्लस का, तो प्लस कर लीजिए 45 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x बटे बराबर में 340 बटे में 45, 5 से काट लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 5 6 जा 30, 5 8 जा 45 मतलब 68 अपॉन में 9 जो कि हो जाएगा 9 से काटेंगे तो 9 7 जा 63 बच गया 5 5 लग गया तो पॉइंट लग गया 0 लग गया 9 7 जा 63 नहीं 9 5 जा 45 9 5 जा 45 बच गया कितना 4 4 बच गया तो 9 4 जा 36 9 4 जा 36 भाई लगभग कितना आएगा आपका 7.54 आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी। बस याद रखना जो x की वैल्यू है यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट में नहीं होती, फिर इसको आप राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करने का मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर यानी x का आंसर कितना हो गया 8, सिंपल सर। यहाँ पे खत्म होता है आपका मोड भी जैसे फ्रीक्वेंसी का, सिंपल सर। मेरे हिसाब से हमने ये वाला टॉपिक पूरा मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है पूरा आपके, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर आपको सच में वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ इतनी खुशी मिलती है ना जब बच्चे बोलते हैं भाई मैंने पहले से सब्सक्राइब रखा है पहले से ही कर रखा है, ठीक है। हाँ जी, तो भाई इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो दिल से थैंक यू आपको, दिल से शरीर के अंग से कलेजों से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। अच्छा एक चीज अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके नोट्स परचेज कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए और बस ठीक है, एक वीडियो रहेगी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं तो मेरे को बता देना, मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो आज के दोस्तों नहीं मिलते हैं सेम डे अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ज्यादा बोल लो फिर, बाय बाय। Thank you.